नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से रत्ना शर्मा। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में मौर्य वंश को किया था। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बारे में बात की जाए, मौर्योत्तर काल यानी कि जो हमारा पश्चिम वाला भारत है, पश्चिमोत्तर भारत में क्या हो जाता है, मौर्य वंश के पतन के बाद, ठीक है, मौर्य वंश के पतन के बाद विदेशी आक्रमण जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें हम हिंद यवन या यवन पढ़ते हैं, आपका जो है वो शक पढ़ते हैं, कुषाण पढ़ते हैं, पल्लव पढ़ते हैं। उन्होंने क्या जो था वो आक्रमण करना शुरू कर दिया था और साथ साथ में ही जो एक विशाल साम्राज्य स्थापित ना होके कुछ छोटे छोटे जो है वो वंश जो है वो विकसित हुए थे। ठीक है, छोटे छोटे वंश जो है वो विकसित हुए और साथ में जो जिन्होंने जो है यहाँ पे आक्रमण किया जो है, या चाहे हमारे यव है, चाहे हमारे शक है, चाहे हमारे कुषाण है, चाहे हमारे पल्लव है। ठीक है, आर्थिक विकास में जो था काफी ज्यादा योगदान दिया और इस काल को यानी कि मौर्योत्तर काल को जो है वो तृतीय नगरीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीय नगरीकरण भी जो है वो कहा जाता है। इस इतिहास में, इस काल में जो है वो बहुत सारे रचना यानी जो ग्रंथों की रचना हुई थी। तो इसमें हमने सबसे पहले हम लोगों ने विदेशी आक्रमण को ना देखते हुए पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से वंश जो है वो स्थापित हुए थे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की हम बात करें, हम लोगों ने जो है वो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक देखा था बृहद्रथ, क्योंकि बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने। उसने क्या किया था, बृहद्रथ की हत्या करके क्या कर दिया, 184 ईसा पूर्व में जो था, किसी किसी बुक में आपको 185 भी मिलेगा। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में, 184 ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, ब्राह्मणवादी था ये। ठीक है, हम मान सकते हैं पहला जो है वो ब्राह्मण के द्वारा किसी वंश की स्थापना की गई, वो क्या है, हमारा शुंग वंश जो है वो आता है। ठीक है, इसका पुरोहित था जिसका नाम था पतंजलि। ठीक है, इसके पुरोहित ने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता जिसने क्या किया, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या किया था जी? 2 अश्वमेध यज्ञ किए, यानी कि इसका पुरोहित कौन है? पतंजलि है और इसकी सहायता से इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, इस काल में जो है भागवत धर्म का उदय हुआ। ठीक है, शुंग काल में क्या हो जाता है, भागवत धर्म का जो है वो उदय होता है और इसका उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी आता है अग्निमित्र। ठीक है, हमारे पास जो है वो आपके पुष्यमित्र का जो है वो उत्तराधिकारी आता है अग्निमित्र। और कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविकी अग्निमित्र में, कालिदास ने अपनी पुस्तक, पूछा जाता है मालविकी अग्निमित्र किसकी है, तो मालविकी अग्निमित्र आती है हमारी कालिदास की। तो कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविकी अग्निमित्र में पुष्यमित्र शुंग के जो उत्तराधिकारी हैं अग्निमित्र, उनके जीवन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किसका वर्णन है यहाँ पे? अग्निमित्र का जो है वो वर्णन किया गया है मालविकी अग्निमित्र में। किसकी पुस्तक है जी? कालिदास की पुस्तक है। ठीक है, और अग्निमित्र का उत्तराधिकारी थे यानी कि इसका बेटा था जिसका नाम था वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र था, उसने इंडो ग्रीक के शासक मिनांडर को, ठीक है, जिसे हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो मिनांडर को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, अग्निमित्र का बेटा आता है वसुमित्र, उसने क्या किया था, मिनांडर को, यानी कि एक यवन शासक है हमारा मिनांडर, इंडो ग्रीक हिंदी यवन जो शासक था, इसने जो था वो मिनांडर को पराजित किया था। ठीक है जी, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है अंतिम शासक था हमारा शुंग वंश का देवभूति। ठीक है, अंतिम शासक कौन आता है? देवभूति आता है। और देवभूति की हत्या वासुदेव ने करी थी और वासुदेव ने हत्या कर, अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। इसकी स्थापना करी थी, कण्व वंश की जो है वो स्थापना करी थी। अंतिम शासक कौन आता है हमारा शुंग वंश का? देवभूति आता है और देवभूति की हत्या जो है वो वासुदेव ने करी और वासुदेव ने, इसका सेनापति आता है वासुदेव, और वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना करी थी। शुंग काल में जो है वो मनु स्मृति की रचना की गई। ठीक है, मनु स्मृति आता है, विष्णु स्मृति आता है, यज्ञवल्क्य मित्र स्मृति आता है, इसकी जो है वो रचना करी गई थी। और मौर्योत्तर काल को तीसरी नगरीकरण भी कहा जाता है। पहला हमने पढ़ा था हड़प्पा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद। ठीक है, और तीसरे हम पढ़ते हैं यहाँ पे मौर्योत्तर काल में जो है वो हमारे पास तीसरी नगरीकरण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है वासुदेव ने क्या किया, कण्व वंश की स्थापना करी। तो कण्व वंश के संस्थापक आते हैं वासुदेव। 75 ईसा पूर्व में जो है वो कण्व वंश की स्थापना की गई थी। किसके, कौन से वंश का अंत करके? शुंग वंश का अंत करके देवभूति की हत्या करके क्या कर दी गई, कण्व वंश की स्थापना कर दी गई वासुदेव के बारे में। ज्यादा हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या है,
सिर्फ कुल 4 शासकों ने क्या किया था, यहाँ पे शासन किया था। 4 शासक कौन कौन है, तो खुद आगे वासुदेव, एक आते हैं भूमिमित्र, एक आते हैं नारायण, और लास्ट आते हैं यहाँ पे सुशर्मा। ठीक है, लास्ट आते हैं यहाँ पे सुशर्मा आते हैं। और सुशर्मा के सेनापति थे सिमुक। ठीक है, सिमुक ने जो है वो सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करी। कौन से, आंध्र सातवाहन वंश की जो है वो स्थापना करी थी। ठीक है जी, आज हमने क्या किया, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश किया और कण्व वंश किया। शुंग वंश के संस्थापक आते हैं जिन्होंने जो है वो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करी और शुंग वंश की स्थापना करी, जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी आते हैं अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र का उत्तराधिकारी आते हैं वसुमित्र। अग्निमित्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि अग्निमित्र के जो है कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है मालविकी अग्निमित्र। उस पुस्तक में अग्निमित्र का वर्णन है। और अग्निमित्र का बेटा था वसुमित्र, उसने जो है वो हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक जो शासक था मिनांडर, जिसे हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ युद्ध किया और पराजित किया था। ठीक है, अंतिम शासक पड़ा देवभूति, जिसकी जो है वो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना कर दी। कुल 4 शासक पड़े, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा जो है वो आपका आता है, सुशर्मा आता है। और जो है वो देशमुख ने जो है वो इसके जो है अंत करके, इसकी हत्या करके जो है वो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। होप तो आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में और मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।